क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिट्स फाइंड देम, राइट। यहां पर अपने को क्या करना है, नेचर फाइंड करना है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और हमें यह भी बताना है कि अगर उसके रूट्स रियल है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनको अपने को रूट्स को भी बताना है कि क्या रूट्स होंगे, राइट। तो यहां पर देखो, सबसे पहली बात थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि जो नेचर ऑफ रूट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, है ना। तो अपन नेचर ऑफ रूट्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो नेचर ऑफ रूट्स जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, राइट। तो क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स? सबसे पहली बात, कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगर हमें नेचर देखना है रूट्स का, कि नेचर क्या होगा रूट्स का, तो वो कैसे देखा जाता है? वो देखा जाता है डिस्क्रिमिनेंट से, राइट। किससे देखा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट से। डी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। तो हमें देखना होगा यहां पर डिस्क्रिमिनेंट, राइट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, तो उस केस के अंदर जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। कैसे रूट्स होंगे? रियल रूट्स आपको देखने को मिलेंगे और यूनिक दिखेगा, है ना। जो रूट्स होंगे वो यूनिक होंगे, राइट, डिफरेंट होगा। रियल रूट्स देखने को मिलेंगे, वन रूट्स देखने को मिलेगा, रियल रूट देखने को मिलेगा। चलो, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है, तो आपके टू रूट्स देखने को मिलेंगे, टू इक्वल रूट्स देखने को मिलेंगे, ये भी रियल है, और टू रूट्स देखने को मिलेंगे। और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, तो इस केस के अंदर नो रियल रूट, जो रूट्स होंगे वो रियल रूट नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे, राइट। क्लियर है बात? अब यहां पर सिर्फ सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों केसेस है, डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका ग्रेटर देन जीरो है या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है, तो उस केस में तो आपके रूट्स निकलेंगे। और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब नेगेटिव में अगर आ रहा है, तो फिर उसके रूट्स आपको नहीं निकालने, नो रियल रूट, क्योंकि उसके रूट्स रियल नहीं निकलेंगे, तो उसके रूट्स आपको नहीं निकालने। तो क्वेश्चन ने आपको ये कहा है कि भैया आपको उसके नेचर बताना है रूट्स का, और नेचर आपको बताना है और देखना है कि भैया उसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं रियल। अगर रियल एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर उसके आपको रूट्स फाइंड करने हैं। तो पहली बात आपको को डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इस चीज को भी देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे निकलता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है किस फॉर्मेट में होती है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, जिसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है, और c जो होती है कांस्टेंट टर्म होती है। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर b की वैल्यू पुट करनी है, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c मतलब कांस्टेंट टर्म, यहाँ पुट करनी है, और डिस्क्रिमिनेंट आपको सबसे पहले फाइंड करना है, और डिस्क्रिमिनेंट देखना है ग्रेटर देन जीरो है या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे को फिर देखना होगा रूट्स कैसे निकलेंगे। क्लियर है? चलो, तो ये हमारा थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था, इंट्रोडक्शन था। अब इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। चलो, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में क्या, 2x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। अब सबसे पहले बात मेरे को यहां पर ये बता दो कि a कौन है, b कौन है, c कौन है, ताकि हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल पाए। तो यहां पर मैंने देखा कि यार a तो मेरा यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 नजर आ रहा है, और b मुझे नजर आ रहा है यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 3, और c नजर आ रहा है मेरे को कांस्टेंट टर्म 5। क्लियर है? चलो, ये तो हो गया अपना क्लियर। अब यहां पर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकल के आ जाएगा, b की जगह पे हम पुट करेंगे माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 पुट करेंगे और c की जगह हम 5 पुट करेंगे। क्लियर है? चलो, अब कर लेते हैं। माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 है, तो 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो माइनस का 40। अब 9 माइनस 40 अगर मैं करता हूं तो कितना आता है? माइनस का 31। तो आप देख पा रहे हो डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है वो आपका आ रहा है माइनस का 31। मतलब हम यहां पर कह सकते हैं हियर डिस्क्रिमिनेंट जो d है वो लेस देन क्या है हमारा? जीरो है ना। हेंस the given quadratic equation, the given quadratic equation has no real root, जो रूट्स होंगे इसके वो रियल नहीं होंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आ गया? लेस देन जीरो। क्लियर है? अब अगर रियल रूट नहीं है तो फिर आपको आगे रूट्स निकालनी नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो या डी इक्वल टू जीरो होता तो फिर उसके रूट्स निकालते अपन। फिर अपने को कैसे निकालना है वो देखना है
किस तरीके से अपन यहाँ पर निकालेंगे, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लो, श्रीधराचार्य रूल, या फिर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो अपन यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वो यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? चलो, तो फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, कुल मिला के डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 निकला है। अब यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड वाला पार्ट क्या है अपने पास में, 3x² माइनस में 4√3x प्लस में 4 इक्वल टू में 0, ये अपने पास में क्वेश्चन है। सबसे पहला काम यही करना है कि a कौन है यहाँ पर, तो मैंने देखा 3 है, b कौन है यहाँ पर माइनस का 4√3, और c कौन है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर 4। पहला काम अपना कंप्लीट। अब मुझे पता है डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है b² माइनस 4ac होता है, तो यहाँ पुट कर लेंगे। तो b की जगह पे मैंने -4√3 पुट किया है और उसका स्क्वायर -4, a की जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया और c की जगह पे मैंने 4 पुट कर दिया। अब -4√3 का स्क्वायर करना है, तो देखो -4√3 को -4√3 से मल्टीप्लाई करना है, सीधी सी बात है। तो -4 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 4 से, तो कितना आएगा 16 होगा। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये -4√3 मतलब समझे, -4 × √3 लिखा हुआ है, और -4 × √3 फिर से लिखा हुआ है, ये ऐसे होता है। इसको अगर आप ऐसे देखोगे तो देखो -4 और -4 तो सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा। √3 और √3 सॉल्व होकर 3 हो जाएगा, और 16 × 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसको जब आप स्क्वायर करोगे तो 48 आएगा। तो यहाँ पर अपना कितना आ रहा है बेटा, 48 प्लस -4 × 3 × 4 करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 × 3 माइनस का 48। अब यहाँ पर हमने देखा 48 में से 48 लेस करोगे तो 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। जो डिस्क्रिमिनेंट हो गया वो 0 हो गया। तो हम कहेंगे हियर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, हैंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन has two equal real root, two equal रियल रूट्स। अब अपने को रूट्स निकालने हैं, है ना। डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका इक्वल टू 0 आ रहा है तो मतलब रूट्स निकलेंगे। अब 2 इक्वल रूट्स कैसे निकलेंगे उस चीज़ को देखते हैं अपन। यहाँ पर या तो श्रीधराचार्य रूल लगा लो या मिड टर्म स्प्लिटिंग लगा लो, जो अच्छा है। ज़्यादा अच्छा होगा इस क्वेश्चन में श्रीधराचार्य रूल लगाओ, है ना, तो वो लगा लेते हैं अपन यहाँ पर। तो इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से, 1 मिनट मेरे को स्पेस चाहिए होगा। एंड यहाँ पर अपन कर लेते हैं बाय श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल को अपन क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं, तो अपन यहाँ पर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोल सकते थे, राइट। क्या होता है श्रीधराचार्य रूल, इस चीज़ को समझ लेते हैं। श्रीधराचार्य रूल होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2 है। ये होता है हमारा श्रीधराचार्य रूल। क्लियर है? चलो, ये फॉर्मूले का यूज़ करना है अपने को और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने हैं। अब देखो जहाँ पर a है, यहाँ पर a क्या है मेरे को बताओ। तो आप कहोगे सर a हमारा है 3 और b हमारा सर यहाँ पर -4√3x है, -4√3 सॉरी, और c हमारा 4 है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो है ना अपना -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac लिखा हुआ है, वो होता है अपना d। तो यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर देंगे। d की वैल्यू अभी हमारी कितनी आई थी, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट 0 आया था। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, देखो माइनस का साइन है, माइनस का लगाया, b लिखा, फिर मैंने लिखा माइनस का 4√3 माइनस 4√3, राइट। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर प्लस माइनस, फिर अंडर रूट b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी निकली थी 0, तो मैं लिखूंगा 0। क्लियर है बात। डिवाइडेड बाय 2 × a, 2 × a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पर अंडर रूट 0 तो 0 ही रहेगा, कोई इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। बस ये यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कुल मिला के 4√3 हो जाएगा। और यहाँ पर अपने पास में है 2 × 3 विच इज 6। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कुल मिला के ये सॉल्व हो गया अपना। तो 2/3 और यहाँ पे ऊपर है √3, तो 2√3 डिवाइड बाय 3, एक तरह से यहाँ पर क्या निकल रहा है हमारा, रूट निकल रहा है। तो एक रूट हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है। और सेकंड वाला रूट भी यही आएगा, 2 इक्वल रूट्स, प्लस का 2√3 डिवाइड बाय 3 और सेकंड वाला भी प्लस का 2√3 डिवाइडेड बाय 3। तो दोनों रूट्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे इस केस के अंदर।
क्लियर है? तो ये हमारे क्या निकल गए हैं, यहाँ पर रूट्स निकल गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट करते हैं फटाफट से। 2x² माइनस में 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। सबसे पहला काम a बताओ। a यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 2 है, b यहाँ पर x का कोफिशिएंट -6 है, और c हमारा यहाँ पर क्या है 3 है। पहला काम अपना कंप्लीट। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम करेंगे यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहली बात डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्या इसके रूट्स रियल होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर कर लेते हैं, b की जगह पे हम -6 पुट करेंगे, -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 2 पुट करेंगे, c की जगह पे 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखो -6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 6 जा 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 माइनस 24 कितना होता है 6 6 12। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ रहा है 12 आ रहा है पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट निकल रहा है हियर d इज ग्रेटर देन 0 है ना। तो हेंस द गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज यूनिक 1 रूट्स निकलेगा, यूनिक रियल रूट, राइट। चलो अब रूट्स निकलेंगे इसके, ये तो हमें पता चल गया, यूनिक निकलेगा ये भी हमें पता चल गया। तो अब हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं इसके रूट्स फटाफट से। तो क्या फॉर्मूला लगाए हम, श्रीधराचार्य रूल लगा लेते हैं। तो बाय श्रीधराचार्य, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोल सकते हो आप, श्रीधराचार्य रूल। क्या होता है श्रीधराचार्य रूल, वो होता है हमारा -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2 है, ये होता है। तो यहाँ पर अपन पुट कर लेते, तो -b क्या है हमारा, माइनस का 6 है, प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac। ये अभी अपना कितना आया था, एक्चुअली मैं तो भूल गया, 14 आया था शायद, है ना। चलो एक बार निकाल ही लेते हैं, मैं तो भूल गया भाई। b² माइनस का 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 a 3 2 जा 4 3 6 6 4 जा 24, हाँ 12 आया था, सॉरी 12 आया था अपना डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे अपन रखेंगे 12 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू a 2, राइट। तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 12 है, ठीक है। अंडर रूट में 12 को सॉल्व कर सकते हैं अपन, करें सॉल्व। देखो 12 जो होता है वो होता है अपना 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसको अंडर रूट में रख दो। तो ये 2 का तो पेयर बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा और अंडर रह गया 2, तो कुल मिला के 2√3। आ गई बात समझ में, इसको हटा देते हैं। तो 2√3 आ गया और डिवाइडेड बाय 4, क्लियर है। अब देखो एक बार तो आप रखोगे 6 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 4, राइट। एक बार तो अपन ने क्या रखा 6 प्लस 2√3 डिवाइड बाय 4, और एक बार रखेंगे अपन 6 माइनस 2√3, यूनिक रखेंगे, निकलेंगे रूट्स डिफरेंट निकलेंगे यहाँ पर 2। तो यहाँ पर 6 माइनस 2√3 डिवाइड बाय 4। चलो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 6 प्लस 2√3 डिवाइड बाय 4, अब ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो ये एज इट इज़ रहेगा, और 6 माइनस 2√3 डिवाइड बाय 4 ये भी एज इट इज़ हमारा रहेगा, ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के एक रूट तो हमारा क्या निकला, ये रूट, और एक रूट हमारा ये निकला। अगर ये आगे सॉल्व हो सकता था तो अपन इसको कर सकते थे, हालांकि इसमें 2 कॉमन लेके और मैं कर सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लो इसको कर लेते हैं, एक काम करते हैं। देखो ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है 2 3 जा 6, और यहाँ बच रहा है √3 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 3 जा 6 √3 डिवाइड बाय 4। इससे होगा क्या, यहाँ पे देखो ये इससे रिड्यूस हो रहा है, तो 3 प्लस √3 हो सकता है आपकी बुक में ये हो, तो ये रूट आ गया, और यहाँ पर ये इसका रिड्यूस हो गया, तो 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 2, एक रूट ये आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे ये रूट्स यहाँ पर निकलेंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।